सबसे पहले मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूँ। अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो यार आप खुश हो जाइए, क्योंकि आज आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। जैसा आज मुझे भी प्रॉफिट देखने को मिला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज मुझे 9,000 के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ मेरे इन्वेस्टमेंट का, 1.5% के आसपास में आज प्रॉफिट देखने को मिला है। और अब जो मेरी जो टोटल रिटर्न्स हो गए, अब यहाँ पे 12% के आसपास में हो गए हैं। आपको भी पोर्टफोलियो में आज अच्छे खासे प्रॉफिट दिखा होगा। और जो प्रॉफिट का मेन जो रीज़न है, आपको पता है कि अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने जो टैरिफ लगाया था 1 अप्रैल को, अब उन्होंने 90 दिन के लिए क्या किया, होल्ड कर दिया, उस पर रोक लगा दिया। और जो रोक लगाया सभी देशों पे लगाया, सिर्फ चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों पे उन्होंने 90 दिन के लिए रोक लगा दिया है, जिसकी वजह से बाजार में आपको अच्छे खासे जो रिकवरी देखने को मिला था। मैंने पहले भी जब वीडियो बनाया था उसमें भी बोला था कि अगले दिन जैसी मार्केट खुलेगा आपको उसमें अच्छे खासे रैली देखने को मिल सकता है। और मैंने थंबनेल में भी लगा के बताया था कि आपको 90 दिनों का जो टैरिफ है रुक गया है। अगर आपने मार्केट देखा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सनसेक्स सारे के सारे अच्छे खासे आपको रिकवर करते हुए नजर आए थे। अगर निफ्टी 50 देख सकते हो 22,800, और अगर मैं सनसेक्स की बात करूँ तो 75,157, और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 51,000 के आसपास में क्लोजिंग हुआ था, जिसकी वजह से आज हमें अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिला था। अगर आपने मार्केट देखा होगा तो कंटिन्यू एक दिन बहुत ही ज़्यादा आपको लॉस देखने को मिला था, उसके बाद फिर प्रॉफिट दिखा था, फिर अगले दिन लॉस हुआ था, और फिर आज प्रॉफिट देखने को पोर्टफोलियो मिला है। अभी मार्केट में उतार चढ़ाव चलते आ रहा है, कंटिन्यू आपको देखने को मिल रहा है, और हो सकता है अभी और देखने को मिल सकता है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो इस टाइप के आपको उतार चढ़ाव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप मेरे कंटिन्यू अगर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता है कि एक जब समय था जब मेरी पोर्टफोलियो में यहाँ पे आप देखे होंगे कि 1,70,000 के आसपास में प्रॉफिट थे, और उसके बाद एक समय पे यहाँ पे देख सकते हो कि 42,000 के आसपास में आ गए थे, और अब 57,000 आपको दिख रहा होगा। लेकिन एक समय में ये भी अगर 80,000 के आसपास में दोबारा रिकवर किया था, लेकिन फिर यहाँ पे आपको इतना गिरता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं देखता हूँ कि किस फंड ने सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 2,200 रुपये। उसका SBI का जो फ्लैक्सी कैप है इसमें मुझे 2,000। उसके बाद ICICI में यहाँ मुझे 1,100 रुपये का। उसके बाद SBI फ्लैक्सी कैप में देख सकते हैं, यानी कि सारा भी जितने भी फंड है तकरीबन 2 से 2.5% के आसपास में मुझे रिटर्न्स देखने को मिले थे। लेकिन आपने देखा होगा कि FI जो है कंटिन्यू अभी भी बिकवाली कर रहे हैं। पिछले मंथ उन्होंने बाइंग किया था, उसके बाद कंटिन्यू बिकवाली कर रहे हैं। बिकवाली का मेन रीज़न था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ वार, जिसकी वजह से एक फॉरेन इन्वेस्टर में आशंका हुई थी कि अभी क्या होने वाला है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैं आपको FI का डाटा दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यू इस मंथ में 28 मार्च से कंटिन्यू जो बिकवाली आ रही है, कंटिन्यू आ रही है। लेकिन 28 मार्च से पहले अगर आपने देखा होगा तो अच्छे खासे यहाँ पे खरीदारी हुई थी, लेकिन अब बिकवाली हो रही। हो सकता है अब अगर 90 दिन के लिए जो टैरिफ है वो रोक लग गया है, अब नहीं लग रहा, तो हो सकता है अब FI की एंट्री हो सकता है। सोमवार को देखते हैं मार्केट में क्या होगा। अगर आपने देखा होगा तो IT सेक्टर जो कंटिन्यू गिर रहा था, लेकिन पिछले दिन जब मार्केट ओपन होता था उसमें थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो अगर स्मॉल कैप की बात करूँ तो 3% के आसपास में अप दिखा था। अगर मिड कैप की बात करूँ तो 2% के आसपास में, लार्ज कैप भी 2%, IT सेक्टर तकरीबन 1% के आसपास में। अगर निफ्टी PSU बैंक की बात करूँ तो 1.5% के आसपास में। अगर IT सेक्टर की बात करूँ तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 मंथ पे देखें तो 1 मंथ में अगर हम बात करें तो इसका 8%, अगर 6 मंथ के अंदर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी 25%, यानी कि इसमें गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, अगर 1 ईयर्स की बात करें तो 1 ईयर्स का जो है 9%, यानी कि अभी जो है कंटिन्यू तकरीबन 6 मंथ्स के अंदर अच्छे खासे इसमें गिरावट देखने को मिला है। 25% आप सोच सकते हो IT सेक्टर में देखने को मिला गिरावट। अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो आप 1 मंथ के अंदर देख सकते हो यहाँ पे रिटर्न्स आपको दिख रहा होगा 5% के आसपास में। अगर 6 मंथ की बात करूँ तो इसमें भी 20% के आसपास में गिरावट देखने को मिला है। उसके बाद अगर मैं मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप में भी आप अगर 6 मंथ की रिटर्न्स की बात करूँ तो 17%। और जो आपको लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप में आपको कम दिखा होगा, क्योंकि आपको पता है इसमें 10% है कि लार्ज कैप में आपको लॉस कम होता है तो प्रॉफिट भी आपको कम देखने को मिलता है। जिस हिसाब से आपका फंड में जितना रिस्क होता है उतना ही आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी मार्केट में जो है उतार चढ़ाव बढ़ा हुआ है।
तो आपको इस उतार चढ़ाव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी मार्केट में आपको पता है कि चीन और आपको अमेरिका एक दूसरे पे जो है पलटवार टैरिफ वार कर रहा है, तो उससे हो सकता है मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन अब 90 दिन के लिए जो टैरिफ वार टल गया है, उसके वजह से मार्केट में अब आपको रिकवरी देखने को मिल सकता है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।